चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की कल हमने कहां तक कर लिया था याद होगा, हम लिमिट कंप्लीट कर चुके हैं, डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और कंटिन्यूटी कंप्लीट कर चुके हैं। इनका तीनों के पी बाई क्यू आज हम 11 से 12:30 कराएंगे। अब क्या होना है, फंक्शन ही तो चल रहा था। हाँ तो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सब के ये सब क्या है ना, एक ही हैं। जब तुमने पढ़ के भी देखा होगा तो कल आपने देखा होगा कि अगर इधर फंक्शन हम बना रहे थे तो उधर भी फंक्शन बना रहे थे, इधर भी ग्राफ बना रहे थे तो उधर भी ग्राफ बना रहे थे। मोर और लेस तीनों एक ही है और तीनों के पी वाई क्यू एक ही कहलाते हैं, एक ही टॉपिक में आते हैं। तो उन तीनों के पी वाई क्यू कराएंगे आज, ठीक है, लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। और यहाँ ये डिफरेंशियबिलिटी लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है। ये होगा क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक हल्का सा रिवीजन हम आपको कराए दे रहे हैं। ये तो याद ही होगा आप लोगों को, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर, ऐसे ही आप समझो x5 का क्या होगा, 5x टू दी पावर 4, ठीक है ना। और अगर x टू दी पावर 10 होगा तो 10x टू दी पावर 9। मतलब होना क्या है, होना मात्र ये है कि जो ये वैल्यू है वो आगे जानी है और यहाँ पर पावर एक कम होना है। यहाँ 10 है तो ये 10 आगे जानी है और एक पावर कम होना है। तो बहुत आसान सा रहता है, x टू दी पावर 99 को अगर कोई लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 99 x टू दी पावर 98। इसका डेरिवेटिव बता रहा हूं मैं। इसके बाद आता है डेरिवेटिव इसी वाले फॉर्मूले से 1/x का। तो जैसे 1/x आ जाए तो आप बहुत आगे निकल गए हैं। 1/x का डेरिवेटिव log x, काफी मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप क्या है ना, इस दीन दुनिया से परे निकल गए हैं। मतलब समझ रहे ना, आप ज्ञान के सागर को बहुत बहुत लंबा लांग चुके हैं। तो ये आप मेरी सुन लो, तो ये हो जाएगा -1/x²। और 1/x टू दी पावर 5 लिखा हो तो -5/x टू दी पावर 6। आप एक रिदम को पकड़ें, आपको आराम रहेगी। 1/x टू दी पावर 10 लिखा होगा तो क्या होगा, -11। आया समझ में कहानी। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि इसका डेरिवेटिव log x नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन log x होता है। क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, आप डेरिवेटिव की दुनिया से काफी आगे निकल चुके हैं। और जबकि यहाँ साफ लिखा था कि log x का डेरिवेटिव 1/x है, फिर भी आप तो आप हैं, ज्ञान अंदर भरा पड़ा तो बाहर निकल के तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगला ये ध्यान रखना, √x का डेरिवेटिव, और याद ही कर लेना √x का 1/2√x, याद कर जाना, याद मतलब बार बार आएगा तो मैं इतना सारी चीजें। और वैसे भी आप जिस टॉपिक को, जिस क्लास को, जिस कंपटीशन को आप पढ़ रहे हैं उसमें धीरे धीरे काम करने की कोई मतलब ही नहीं है कि धीरे क्यों किया जाए। यहाँ तो डायरेक्ट जल्दी ठोकना है। आधी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि x टू दी पावर 1/5 लिखा है, फिर इसे -5 लिखेंगे, फिर डेरिवेट करेंगे -5 x टू दी पावर -5 -1, फिर हम -5 और x टू दी पावर -6, फिर -5 और x टू दी पावर 6 लिखेंगे। ये वाला आप सपने में भी विचारना बंद कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अक्सर ये भूल जाते हैं। a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x log e a, ठीक है ना, log e a, log e x नहीं, log e a। log x क्या होता है, 1/x। ये क्या होता है, 1/x log e a हो जाएगा। sin x का बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, cos x होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और cos x का क्या होता है, -sin x, tan x का होता है sec² x, cot x का होता है -cosec² x, cosec x का होता है -cosec x cot x, और sec x का होता है sec x tan x। ये गलत लिखा हुआ है, शायद आप समझ चुके होंगे कि क्या गलत लिखा हुआ है ना। x टू दी पावर स्क्वायर नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2x। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लो 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, यही होगा।
अच्छा 5x का डेरिवेटिव अगर करना है तो 5 का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या आ गया 0। तो समझें ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका फंडा समझो कि ये है क्या। ये 5x का मतलब 5 और x नहीं है, इसका मतलब था कि x 5 बार था, समझ गए। और 5 बार इसका डेरिवेटिव होगा तो 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज 5 है। तो बेटर है आप जैसा समझ रहे थे कि 5 को आगे ले जाओ, x का डेरिवेटिव कर दो, या जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे मन में रखो, ठीक है ना। बहुत से लोग कभी कभी ये गलती कर देते हैं और बस फिर क्या जो होना था वही हो जाता है। फिर आया प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन का, दो का प्रोडक्ट अगर आपको करना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। और अगर आपको डिवाइड करना है तो कोशेंट रूल लगाना है। क्या होगा कोशेंट रूल में, आप इसे याद कर लो तो ज्यादा आपको रहेगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसको याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सबका किया कराया है ये तो सब चीजें, ठीक है। फिर भी मैं रिवाइज कराई दे रहा हूं। अब यहां से चलते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है, एक एक करके निपटना। तो यहां सबसे देखो चेन रूल उसमें लगता है जहां एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ होता है, ये ध्यान रख लेना। जहां कंपोजिशन होता है वहां, कंपोजिशन क्या था याद करो, अगर एक फंक्शन एफ एक्स है और जिसका एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, दैट इज साइन एक्स। और अगर मैं इनका कंपोजिशन करूंगा एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, तो इट मे बी आइदर साइन एक्स स्क्वायर या साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इन्हीं में इन्हीं जगह चेन रूल लगता है। चेन रूल क्या कहता है, कंपोजिशन करना है। अगर फंक्शन एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं तो एक एक करके बाहर निकालो, तोड़ो, फिर सही करो। मतलब सबसे पहले कौन मिलेगा, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर किससे मुलाकात हुई, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को निपटाया, कितना हुआ 2x। फिर किससे मुलाकात हुई, एक्स। एक्स का कितना होता है 1। ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा अपन को हमेशा करना है, ध्यान रख लेना। तो यहां पे मिलते हैं इस क्वेश्चन से। चलते हैं चेन रूल के बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता है। वैसे भी मैं इसको किस नाम से देता हूं आप लोगों को, चोर रूल से, है ना। बताया था, याद होगा थोड़ा बहुत। मैं ना चोरी कैसे करते हैं, पहले पहला दरवाजा, फिर अगर यही बात घर वाले पूछे तो तुम बताओगे और क्या कहोगे, पीएस सर ने समझाया था, है? अच्छा यस सर, हैं? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से बिल्कुल है ना समझना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले किससे मिलेंगे, साइन से। कितना हुआ, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब पहला दरवाजा टूटता है तो बाकी नहीं टूटते करके, है ना। दूसरे के लिए दूसरा हथियार, ठीक है ना। हाँ, तो साइन वाला दरवाजा टूट गया कॉस के नाम से। और अब अंदर वाला तोड़ो, कितना हो जाएगा 2x। 5 का आंसर यही है, लिखने की जरूरत तो है नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन उठा रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर है इसलिए। हाँ, कॉस का कितना हो जाएगा बेटे, माइनस साइन, और इधर वाला साइन एक्स ऐसा ही रहेगा, इसे मत चेंज कर देना। चेन रूल है, एक एक करके निपटते हैं। साइन से कॉस का हो चुका, अब किसका होगा, साइन का कितना हो जाएगा कॉस, फिर किसका होगा एक्स, एक्स का कितना होगा 1। यही है हमारा आंसर, ठीक है। लिख लिया सभी ने। अब यहां से चलते हैं, सेक टेन रूट एक्स क्या होगा, सेक टेन रूट एक्स। तो बात करते हैं सेक टेन रूट एक्स में। तो सबसे पहले मुलाकात, इस बार 3 दरवाजे हैं घर में। सबसे पहले सेक का, फिर एक्स का। जब तक एक्स ना मिले तब तक ठोके चलो। चलो सेक का डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है, सेक का सेक एक्स देन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हो कितना हो जाएगा, सेक का हो जाएगा सेक, बहुत ध्यान से देखना, सेक टेन रूट एक्स, फिर टेन टेन रूट एक्स। अभी मात्र डेरिवेटिव इसका हुआ है, अब काय का होगा, टेन का। तो टेन का कितना होता है
सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। हो गया, खत्म कहानी, बस खत्म हो गया। एक्स का 1। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां 2 लग जाएंगे, चेन रूल तो लगेगा, कोशेंट रूल भी लगेगा, ठीक है ना। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर कौन है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा बेटे डिनोमिनेटर मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ध्यान देते जाना, क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, नीचे वाले का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो ऐसा ही रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये वाला तो ऐसा ही रहा कॉस सी एक्स प्लस डी, यहां क्या करोगे साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, लेकिन अब ये डेरिवेटिव हो रहा है, चेन रूल लगेगा, तो ए एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा ए, तो ये बाहर आ गया माइनस। अब यहां से चलते हैं, ये साइन एज इट इज नो चेंज, साइन ए एक्स प्लस बी, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा साइन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और बाहर क्या आ जाएगा सी। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम साइन स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, कारण है कि इनके एंगल दोनों क्या हैं अलग अलग हैं, एक एंगल होते तो अपन ऐसा भी कर सकते थे, तो अलग अलग एंगल होने की वजह से अपन ऐसा नहीं कर सकते। चलें आगे, हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया, चला जाए, ध्यान देना। अब यहां प्रोडक्ट रूल भी है, चेन रूल भी है, यहां 2 अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो ये cos x क्यूब हुआ, कितना हुआ cos x क्यूब, तो ये हो जाएगा cos x क्यूब फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 प्लस, प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव ये तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज ही नहीं है, cos x क्यूब। यहां करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा साइन का, गलत हो गया, सबसे पहले होगा स्क्वायर का, क्या होगा स्क्वायर का, स्क्वायर को होगा 2 साइन x टू दी पावर 5, अब काय का होगा साइन का, साइन का कितना होगा cos x टू दी पावर 5, फिर होगा 5 का, तो कितना हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 प्लस, अब यहां पर चलते हैं, यहां पर साइन स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका होगा, तो कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का कितना होगा माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू का कितना होगा 3x, हो गया ठीक। लिख गया, चलें,
2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये रहेगा 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। हो गया। अब देखो सबसे पहले यहां जो मुलाकात होगी, डेरिवेट करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, 2 रहा ये, तो सबसे मुलाकात किसकी हुई? रूट की। और याद करो मैंने रूट का डेरिवेटिव आज ही तुम्हें बताया था, 1/2 रूट एक्स। अब यहां ध्यान देना, पूरा निगाह यहां 1/2 रूट, और x की जगह ये पूरा आएगा क्या? कॉट एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? कॉट एक्स स्क्वायर। फिर कॉट का होगा, कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर किसका हुआ? एक्स स्क्वायर का कितना हुआ? 2x। ठीक है, दिमाग लगाएं कि इतना ही रहने दें? इतना ही रहने देते हैं। फिर जो जब अभी अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे तो फिर जैसा ऑब्जेक्टिव में आएगा वैसा अपन देखेंगे। चला जाए आगे। फिर ऑब्जेक्टिव में तो जैसा ऑब्जेक्टिव के 4 ऑप्शन होंगे उन्हें मिलाने की अपन कोशिश करेंगे। होने को क्या क्या हो सकता है? इसे कॉस अपॉन साइन में बदला जा सकता है, ये 1 अपॉन साइन में, रूट साइन से रूट साइन एक कटेगा, साइन कॉस मिलेंगे, चिंटू की मामी वाला फॉर्मूला लग सकता है, और साइन 2x बन सकता है। बात की पॉसिबिलिटीज हैं, देखेंगे इनमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, डेरिवेटिव यही था। इसे तो कर ही लोगे आप लोग, मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा रुकना, कुछ क्या है कि चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज। हाँ आ जाओ बेटे, काफी जल्दी आ गए। तुम्हारा भी मन भटक रहा है क्यों? हाँ, कहाँ? रेगुलर तो हो ही नहीं रहे तुम। अच्छा, मतलब गांव में भी काम चल रहा है तुम्हारा? हम्म, हम्म, हाँ ये हो गया था ना सब, ये क्वेश्चन हो गया था ना बच्चों, कर लोगे आप लोग? चलो, हाँ हाँ, आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, सुनो क्या है ये। कल डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं? तो पहले तो तुम्हें याद होगी मैंने ग्राफ से ही कुछ बताया था, और ग्राफ के हिसाब से ये ग्राफ आपको पता होगा कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, चौंच बनेगी। कहां पर? यहां पर आएगा ऐसा, पक्का? तो तुम्हें एक ही बार में पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको फंक्शन में तोड़ लें तो फंक्शन क्या कहता है कि x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन इट्स ग्रेटर देन 1, और इट्स विल बी नेगेटिव व्हेन x इज लेस देन 1। तो फिर मैंने तुम्हें बताया था कि इसको चेक करने के लिए इनका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो
तो ये और ये बराबर, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, बता रखा था। आगे बढ़ते हैं, कल की पूरी कहानी हो गई। ये भी रहा, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते ही हो सब, नॉट डिफरेंशिएबल लिखा है, मैं क्या बताऊं, ठीक है, कैसे क्या बताऊं, क्योंकि तुम्हें याद होगा इसका ग्राफ, कि ग्राफ इसका ऐसा 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 होता है, ऐसा ही होता है। तो आप बहुत अंतर देख रहे होगे इनमें, है ना। मैंने क्या बताया था, शार्प एड्स अगर मिल जाए तो समझ लेना कि काम हो जाए। और इन्होंने दो जगह बोला है करने को आपको, 0 से लेके 3 तक, तो मतलब यहां से लेके और ये 1 ये 2 और ये 3 तक रहा, तो यहां पर और यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलो ये टॉपिक अपना पिछला था, कल खत्म किया था, ये डिफरेंशियबिलिटी वाला। तो ये दो क्वेश्चन इसमें आ गए, जब जानबूझ के डाले थे इसलिए, क्योंकि एक बार क्या हो जाए फिर रिवीजन हो जाए। हाँ, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, 1 प्लस cos x, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हमने क्या नाम दिया है, चिंटू के मामा। और सबसे ऊपर वाले का क्या नाम दिया है, क्यों नाम दिया है, कि जैसे घर में मेहमान सबसे ज्यादा आते हैं और उनमें सबसे ज्यादा कौन आता है, मामा। मामा का रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ही ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा ये दो फॉर्मूले जरूर से जरूर से जरूर से जरूर से जरूर से जरूर से जरूर आएंगे, इन्हें याद कर लो। और मैं कहता हूं 11th 12th और एनडीए वेंडीए सब कॉम्पिटिशन में मिला के ये कम से कम 500 बार फॉर्मूले आते हैं। कितने बार, 500 बार आने हैं। तो आप याद कर लें तो ठीक, ना याद कर लें तो भी ठीक। साइन 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। sin 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x। अक्सर बच्चे ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं, tan 3x क्या होता है, 3 tan x माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है ना, याद रख लेना। एक्चुअल में इनमें से बहुत सारे आपको याद होंगे, एक आध याद नहीं होगा, उसी को स्टार मार्क बना के बोले ये तो याद कर ही लेते हैं, अब सर इतने बार कह रहे हैं। ये है सब्स्टिट्यूशन। जब हमने आईटीएफ पढ़ा था तब भी बताया था कि यही सब्स्टिट्यूशन होता है, याद आ रहा है। जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हमेशा टेन थीटा पुट करते हैं अंडर रूट के अंदर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रखते हैं, टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमेशा एक्स की जगह साइन। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इधर सेक थीटा और कोसेक, कुछ भी रखो आंसर एक ही आता है। और इस तरह की हरकतें कुछ भी हों तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आइदर कॉस थीटा पुट कर सकते हो, या फिर आप कॉस मतलब कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हो, या कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो। और अगर ए लगा हुआ है, ए तो ए लगाओगे, और अगर ए स्क्वायर लगा हुआ है तो ए स्क्वायर लगाओगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिन पे लिखे नहीं है वो नोट कर सकते हैं, और जिन पे लिखे हैं कोई बात ही नहीं। देखो अपने पास समय कम बचा है, कहानी स्पीड से चलेगी, ये बात मैं बता भी चुका था। ज्यादा स्पीड भी नहीं रखेंगे, हौले हौले चलाएंगे, लेकिन हौले हौले भी। हाँ, हो गया। मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं, तुमको याद है, बहुत बढ़िया। सेक एक्स का क्या, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर, हाँ मॉड लगा दो या नहीं लगाओ मॉड, कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही आएगा, रूट के बाहर है तो, ठीक है ना। तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये याद रखने लायक है नीचे वाले, अक्सर भूलते नहीं को है, बाकी ऐसा कुछ रहता नहीं है। ऊपर वाले तो बड़े आसानी से, क्योंकि जो साइन का है वही कॉस का है, और टेन का भी बड़ा सस्ता है एकदम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/√, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी फील कर सकते हो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसको जरा समझो। इम्प्लिसिट, अभी तक हम जो डेरिवेट कर रहे थे उसमें हो क्या रहा था, उसमें बाई इधर रहा करता था और एक्स के सारे आइटम ऐसे साइन, कॉट, लॉग, एक्स स्क्वायर ऐसा रहता था, एक तरफ वाई और एक तरफ एक्स। अभी क्या होगा, अभी खेल है ना थोड़ा सा फंसा हुआ होगा, साइन और लॉग इतनी जल्दी आता है बेटा, अरे यार हर बार तुम बढ़िया यही वाला एकदम झूठ वाला बहाना बनाते हो, सच में फिर कैसे चलेगा ये बताओ बेटे, क्यों ऐसी तुमने कोचिंग क्यों लगा रखी है। हमारे सारे बैच वो हैं एनडीए के जिसमें हमने कोचिंग से क्लैशिंग ना हो। कौन सी ऐसी कोचिंग है इस दुनिया जहान में जो मेरे बैच से ही क्लैशिंग हो रही है। ओहो, मुरार से तो बात नहीं करते हम लक्ष्मीबाई कॉलोनी और दीनदयाल नगर से बात करते हैं, इन दो जगह से अब सब से तो। चलो, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जहां साइन कॉस मिला जुला होता है। वैसे होने को तो इसमें अलग अलग है, इसे विदाउट इम्प्लिसिट फंक्शन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस एक्स बाई फंसा हुआ है, आप सेपरेट नहीं कर सकते इसमें, समझ रहे ना। इसलिए इसमें तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन में बताया गया है कुछ नहीं, सीधा डेरिवेटिव है, लेकिन इनका नाम ऐसे क्वेश्चनों का क्या रख दिया गया, इम्प्लिसिट फंक्शन रख दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं। 2x क्या हुआ, 2x, तो 2x क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 2 और 3 3 रहेगा, बाई का क्या होगा, dy/dx, साइन x का क्या होगा, cos x हो जाएगा, साइन x का क्या होगा, cos x, तो ये 3 dy/dx रहेगा और यहां हो जाएगा cos x -2 और dy/dx कितना होगा, cos x -2/3, ये खत्म। इसी तरह से करना है, आगे बढ़ते हैं। चला जाए अगले वाले को, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, यहां देखते हैं। 2 2 रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 बाई का कितना होगा, dy/dx। अब ध्यान देना, साइन का क्या होगा, cos बाय, अब यहां बाई का भी डेरिवेटिव होगा, काय का होगा, बाय का भी डेरिवेटिव होगा, और बाय का कितना होगा, dy/dx। यहां से इम्प्लिसिट फंक्शन का मजा आने लगा। तो इन दोनों को एक तरफ ले आओ या इसको इधर ले आओ, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, cos बाय, और इसको लेके आओ तो कितना हो जाएगा, -3, तो dy/dx होगा कितना, dy/dx हो जाएगा 2/cos बाय -3, यही आंसर है हमारा। आगे चला जाए, चलो एक्स वाई प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, देखो
एक्स वाई में देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, यहां ध्यान देना फर्स्ट, और बाय का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस कितना होगा बाय एक्स का कितना हुआ dx ओवर dx कितना हो जाएगा 1। अच्छा फिर कितना बाई स्क्वायर का कितना होगा 2 बाय का कितना होगा, चेन रूल भी लग रहा है साथ साथ में, 10x का कितना होगा बेटे सेक स्क्वायर एक्स, और y का कितना होगा dy ओवर dx। अच्छा dy ओवर dx बहुत दुनिया में है, 1 2 3, इन सब में से dy ओवर dx क्या कर लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या x प्लस 2y, फिर इधर लेके आओ माइनस 1। समझ आया यहां तक, कोई दिक्कत इसमें? देखो यहां से dy बाई डी एक्स ले लिया कॉमन तो क्या बचा x, यहां से ले लिया तो 2y, यहां से ले लिया तो इधर जाके -1 बोलो क्या दिक्कत है? कौन ये वाला आएगा, भड़बड़ा क्यों रहे, आगे लिखने तो दो, कुछ तो मौका दो मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का। ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा मैं मिल गया भाई साहब। अच्छा वही मैं कहूं इतना टेंशन में क्यों हो, dy ओवर dx ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई, नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 2y -1। बढ़ चले आगे, चलें आगे, ठीक। भाई साहब कहीं बात समझ में ना आए तो बता देना, कौन सी बात समझ में आई? सारी अब है, हाँ बोलो। इसका हाँ करेंगे, लेकिन ये बाई है ही नहीं कहीं, करेंगे तो तब। हाँ यहाँ क्या हुआ है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट, अगर बाई ऐसा छुट्टा कहीं मिला होता एकदम खुला, हाँ तो अपन दबा लेते हाल, ठीक है। चलो अबे तुम डाउट पूछ लेते हो तो फिर एकदम मुझे लगता है हाँ आप सही चल रहा है एकदम। आगे बढ़ा जाए, साइन स्क्वायर बाई क्या साइन स्क्वायर बाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन वाई, फिर मुक्कालात किससे हुई बाय से, तो बाय से कितना हो जाएगा, अभी तो साइन से ही होना बाकी है, अभी किससे हुई है स्क्वायर से, स्क्वायर ये हो गया, फिर साइन का कितना हो गया कॉस बाई, बाई का कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, फिर अभय भाई अभय 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 नहीं कोई भय, देखो इधर अभय, हाँ हाँ तुम तो पूछ लेना जहां पे भी डाउट आए, बिल्कुल बेझिझक पूछना नहीं, ठीक। हाँ कॉस 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 का डेरिवेटिव करते हैं कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, अब मुक्कालात किससे हुई एक्स वाई से, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव, हाँ हाँ अब उसको क्या बताना, और के का डेरिवेटिव क्यों कांस्टेंट। अब यहां से देखते हैं इस ये कुछ है चिंटू की मामी याद आ गई, अच्छा मामी बहुत याद आती है कि मामा याद आते हैं, कोई नहीं आता मतलब कोई घर नहीं आता या याद नहीं आते अच्छा याद नहीं आते, बड़ा यार तुमने तो दिल फटी बातें कह दी। जिंदगी में एक ही तो रिश्ता होता है मामा का, जिसमें 2 माँ होती हैं,
माँ, ठीक है, dy/dx, ये कितना हो जाएगा, sin 2x माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, उधर लेके जाओ तो कितना हो जाता है, बाई साइन एक्स वाई, यही हो जाता है। इस सबको नीचे ले जाओ तो dy/dx कितना हो जाएगा, बाय साइन एक्स वाई, ये वाला, अच्छा मैं कहूँ बहुत बड़ी गलती कोई हो गई, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। नजर तुम लोगों की बहुत तेज है, मास्टर की गलती निकालने में जो मजा है। चलें आगे, चलो रखना है, बचाना है, तुम बताओ, लिखा रहने दें 10-12 दिन, लिखा हुआ तुम्हारे घर भेज दें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्या क्या किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, फाइंडर का मतलब नहीं पता, अब हटा दें भाई साहब, अच्छा चलो चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर का क्या होगा, 2 कॉस बाई साइन वाई, बताओ गड़बड़ क्या हो गया भाई, माइनस, कहां पर माइनस, यहां, अच्छा ठीक, वैसे तो कहीं भी माइनस कर लो गलत नहीं होगा, एक पॉजिटिव रखना एक नेगेटिव रखना गलत होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अपन तो कायदे से चलेंगे, ऐसा थोड़ी कुछ भी चलेंगे। ये क्या हुआ, ये देखा मामी जी कितनी बार आई, साइन 2x, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2y, और ये कितना हुआ, dy/dx, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2y, आंसर कितना हो गया, यही रहेगा जो लिखा है, नहीं तुम इसमें बोलो साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, x अपॉन वाई आंसर आ गया, ठीक है, माइनस कहां गया बताऊं, आगे बढ़े, क्यों, ये तो बेकार था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 लिखा था, सही है क्या, दोनों जगह क्या होना चाहिए, x, ये फॉर्मूला याद है, काय का होता है, 3 tan इनवर्स x, है ना, जिसने ये कर लिया हो गया, dy/dx 3 tan इनवर्स x क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर आ गया, खत्म खत्म, अरे खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, बस आपको 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आना है, ठीक है, प्रूफ करके बताऊं क्या, x इज इक्वल टू पहले tan थीटा पुट करना होगा, ठीक है, फिर tan में बनेगा, tan से tan कटेगा, इतना अपने पास समय नहीं है, ये याद करना है, ये फॉर्मूला कौन बताएगा, ये फॉर्मूला मिलन बताएगा, बताओ मिलन, बहुत बढ़िया, एकदम गलत, अब है बताओ, क्या बात है, क्या बात है, कसम से आज तो तुमने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया, हाँ तुम बताओ, 2 tan इनवर्स एक्स काय का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, हाँ 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 हाँ, 2 tan इनवर्स एक्स का है, dy/dx, 2 रहा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया, आगे बढ़ते हैं,
चलें लो, याद कर लो बच्चों फॉर्मूले। चलो, ओ हो, इसे कौन बताएगा? हाँ बोलो। सेम टू सेम, तो कुछ सेम सेम, कुछ तो शर्म करो, अलग है। कौन बताएगा इसका सही फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, क्या लिख दो? बाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? याद होगा ना, एक फॉर्मूला था आईटीएफ में जब हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस इज इक्वल टू, तो साइन इनवर्स एक्स का तो कुछ हो नहीं सकता, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, तो ये आएगा। अच्छा, इसको आप लोग जानते हैं कि ये है क्या? ये 2 tan इनवर्स एक्स है। क्या है? 2। अब इसका डेरिवेटिव होगा तो dy ओवर dx करेंगे, पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा और इसका -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। समझ आ गया? ध्यान से देखना, यही एक अच्छी बात है कि आप इसे पहचान सकेंगे ये है क्या। ये छोटी छोटी बातें, छोटी लेकिन मोटी बातें। हाँ, ये पहचान कौन, इसको भी पहचानो, कौन है ये? बहुत बढ़िया, क्या बात है मिलन, अकल खुल गई। मिलन हो गया तुम्हारा अकल के साथ। क्या हो गया? पाई बाई 2। अब क्या लिखेंगे इसे? माइनस, बोलो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, यही रहेगा। अब डेरिवेटिव करते हैं तो कितना हो जाएगा? dy ओवर dx। बताओ, पाई बाई 2 का कितना हुआ? 0। साइन इनवर्स x का ये कितना हो जाएगा? है 2 tan इनवर्स x। कर डालोगे, आंसर आ गया। वही सेम सेम, आगे बढ़ते हैं। 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ, 2 साइन इनवर्स एक्स। बहुत बढ़िया, 2 साइन इनवर्स एक्स। एक्चुअल में ना ये चिंटू की मामी ही लिखा हुआ है, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देख रहे हो, तुम्हारे आगे वाले बच्चे को सारे फॉर्मूले याद हैं, जैसे कि तुम्हें याद है। तुम्हें याद है? नहीं तो कर लो, हैं? मजबूरी है, या फिजिक्स ही पढ़ते रहोगे? हैं? आज फिर फिजिक्स है? ओहो, बहुत प्रेशर है, हैं? चलो, अकल आ जाएगी, चिंता मत करो, अगले 2-3 महीने में कुछ तो समझ में आएगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स। चलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो गया। हाँ अमन, कोई दिक्कत? अमन, वो ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे भी सुन लो, तुम्हें बुला रहे, 5 आवाज लगाई अमन अमन करके। अच्छा, अनुराग है, ठीक है, अनुराग नाम है इसलिए। क्या बता रहे थे उसको? अच्छा, चलें इसमें देखें कैसा लगेगा। इसमें कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या होगा बताओ जरा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हो गया। ये साइन एक्स रहा, ये क्या रहा? ई एक्स रहा, माइनस ई एक्स, और ये क्या रहा? कॉस एक्स। ये क्या है? साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। e टू दी पावर x कॉमन ले लेना,
साइन माइनस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यही आंसर है। कुछ नहीं कर सकते अपन, हटा दें इसको, नोट कर लो। चला जाए आगे। हाँ भाई, कुछ बात जो समझ आ रही हो। हाँ तो गलत है ना तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में नियम ही होता है ना, फर्स्ट वो न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो होता ही है, तो उसी से चलना है। ऐसा होगा तो हर मोहल्ले में लोग अलग अलग करेंगे। e टू दी पावर साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू लिखा e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले मुक्कालात किससे हुई, e टू दी पावर एक्स। e टू दी पावर एक्स का दरवाजा ऐसा होता है, इसको तोड़ भी दो तो भी सीधा हो जाता है ना, यही है। अच्छा, फिर कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स से मिले तो इसका क्या होता है, अंडर रूट, और एक्स से मिले तो खत्म हो गया। साइन तो यहां पर देखो, साइन साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टेन इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, फिर क्या होगा, टेन, टेन का कितना होगा, 1/1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर, फिर कितना होगा, -1। अब देखो मैं एक गलती कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत गलती करने जा रहा हूं, अब आपको बताना है कि वो गलती कहां है, या हो सकता है इसमें हो गई हो। कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई टू दी पावर 2x, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये माइनस बाहर रहा। हाँ, ये वाला माइनस, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अरे जी स्क्वायर है ना इस पे, तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, पावर है मल्टीप्लाई होता है, अब वही तो मैं कह रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, तो माइनस आएगा, यही गलती थी। ठीक है, हम इसलिए ये जानबूझ के कर देते हैं क्योंकि मैंने बहुत बोर्ड में कॉपियां चेक की हैं, और तुम लोगों को भी बहुत अच्छे से कॉपियां चेक की हैं, मुझे पता है कि लोग छोटी सी गलती करके और फिर क्या कहते हैं, उफ। एक तो आप जानते हो एनडीए में माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा है, जेई से ज्यादा है। क्या बोला मैंने, जेई से ज्यादा है। आप जानते हो जेई में कितनी रहती है, -1, मतलब है 4 नंबर में से, सुनो तो मिलते कितने हैं, 4, जाते कितने हैं, कितना परसेंट हुआ, 25 जाते हैं। एनडीए में मिलता कितना है, हाँ 0.83 जाता है, तो उसका परसेंटेज अगर निकालोगे तो 33% जाता है, जो वहां 25% माइनस होता है। यहां गलत करने का पनिशमेंट
ज्यादा है, समझ रहे ना। यहां 33% का आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वहां 20। अब आपको लग रहा होगा इतने से फर्क क्या पड़ता है सर, 8% का ही तो अंतर आया सर। भाई साहब लेकिन जब ये करोड़ों में वैल्यू होती है ना, जैसे मैं एक सामान खरीदने गया 10 रुपए का था, तो उसमें ठीक है 25 पैसा टैक्स लगा था तो 33 लग गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी यही मैं 10 करोड़ का खरीदने जा रहा हूं तो वहां 25 लाख लग रहा था, वहां 34 लाख लगा, तो कितने लाख का अंतर आया, 8 लाख का अंतर आया। वो 7.5-8 लाख का अंतर दिखाई देता, 7.5 टैक्स में चले गए जरा से। तभी तो लोग लड़ जाते हैं पर जरा जरा सी बात पे, परसेंटेज में खेलते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है यहाँ, तो इसलिए यहाँ गलत ट्राई नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन ई टू द पावर माइनस एक्स। कॉस का माइनस साइन कर दिया, फिर ई टू द पावर एक्स का, फिर ये तो प्लस था ना, अब ठीक है सर। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 10 ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, बस यही आंसर है। चलें आगे। हो गया, नहीं हुआ। चलो देखो ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, ध्यान देना, सीधा सीधा ठोक देंगे एकदम आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स, फिर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू, फिर क्या होगा ई टू दी पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, फिर क्या होगा ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 इंटू 4x क्यू, फिर क्या होगा ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 इंटू 5x टू दी पावर 5। यही आंसर है। हो गया, चलें आगे। चलो करो, लॉग लॉग एक्स, चेन रूल लगेगा यहां पे भी। चलें बच्चों, ध्यान दो। बहुत आसान सा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये लॉग एक्स है और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां सबसे पहले मुलाकात किससे हुई,
कॉस से, किससे मुलाकात हुई? कॉस से। तो ये हो गया कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। फिर ये पूरा ऐसा ही लिखा रहेगा log x प्लस e टू दी पावर x। अब अंदर चलेते हैं कॉस के, तो कॉस का माइनस साइन होगा, फिर log का कितना होगा? 1/x। फिर e टू दी पावर x का क्या होगा? e टू दी पावर x। यही होगा, ठीक हो गया। हटा दूं? ये क्वेश्चन करो। अनुराग कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन? क्या याद आ रहा है? अच्छा, सीबीएसई में आया है, एनसीईआरटी में है, एनडीए 5-6 बार आया है। अब तुम्हें नहीं आएगा, इतनी जगह आ चुका है, इस चक्कर में तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है? समझ गए? तो मैं ही कर दूं इसको, ठीक है? बहुत बढ़िया, एकदम गलत। अब सुनो, चलें आगे। नहीं, अच्छी बात है, दिमाग लगा रहे हो, मैं तो बोल दिया करता हूं ऐसी बातें, इसका मतलब बिल्कुल इरादा नहीं होता कि आपको परेशान करना, ठीक है? तो कुल मिला के आप इसको क्या करें? दिमाग लगाएं, ध्यान दें, मैं समझा रहा हूं। देखो, ये क्वेश्चन पहचान लो, जैसे कि अनुराग पहचानते हैं, ऐसे आप लोग भी पहचान लो इसको। बहुत बढ़िया से पहचान लिया। अच्छा, क्या पहचान? ठीक है, तो इसको लेकिन करेंगे कैसे? इसके लिए ऐसे है, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। समझ आ गया? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं इसको। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, अब जरा इन सबको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ऐसा लिखा है एज इट इज, इस वाले को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय स्क्वायर। यहाँ गलत है, ये एक्स स्क्वायर बाय है इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लो तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। इस वाले में से कॉमन लो पूरा तो कितना आएगा? एक्स वाई। तो बचेगा क्या? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई पूरे में से कॉमन लेके कहाँ भेज दिया? 0 में। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? और एक और था x माइनस वाई, वो भी फैक्टर होगा इसका, ऐसे अगर कर लो माइनस, तो वो माइनस जी एक्स इज इक्वल टू वाई से वैसे भी हमारा प्रूफ होने नहीं वाला कि अगर x इज इक्वल टू वाई हम ले लें तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब जो कुछ होना है वो इससे होना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से होना है। अमूमन हम क्या करते हैं कि y को अलग किया करते हैं, तो यहाँ एस एक्स को इधर ले जाओ और y को कॉमन ले लो इसमें से, तो y को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? और इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, बहुत उधर रायता फैला दिया था फालतू का। अब देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करो, dy ओवर dx। अब है माइनस गिफ्ट का कर दिया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर कितना? वो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स का क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर डालो तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आंसर आ गया। बेहतर होगा सीधा याद ही कर लेना, इतने बार एनडीए में आ चुका है तो क्या कर लेना, सीधा याद ही कर लेना। करके मैंने बता दिया कि कैसे होगा। हो गया, चला जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन और अच्छा है। पहले तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ खिला रहे थे आपको, अब बड़े क्वेश्चनों के साथ खिलाना चालू कर दिया, खेलना ही पड़ेगा। चलते हैं, देखो क्या है, इफ साइन बाय इज इक्वल टू, तो देखो बेटे इस क्वेश्चन को करने के लिए x इज इक्वल टू करेंगे, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताओ, साइन वाई अपॉन, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आंखों में भर लो, मन में समा लो, दिल में उतार दो, ठीक है ना। जहां जहां तक बॉडी में हो सकता है कि एक काम करो ना, सीधा खून में ही बसा लो, तो बॉडी के हर पार्ट में पहुंच ही जाएगा, है ना। कल मैं दिमाग लगा रहा था शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, मतलब अपने बॉडी के बारे में सोचो, भगवान ने जो बनाई है इसमें सबसे खतरनाक है लंग्स। तुमने लंग्स का ट्रांसप्लांट भी नहीं सुना होगा, और किसी वैज्ञानिक ने इसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं बना रखा। ये बना रखा है कि अगर आपके अंदर हवा नहीं जा रही है तो किसी मशीन से वो ऑक्सीजन पहुंचा देंगे, ये बना रखा। लेकिन जैसे किडनी है, हार्ट है, इन सब चीजों को हटाया और लगाया भी जा सकता है, जबकि लंग्स को हटाना लगाना बहुत आसान है। लेकिन लंग्स जो काम करते हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बायो में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, इतना कठिन काम है कि जो हम हवा लेते हैं और उससे ब्लड में पूरी तरह से ऑक्सीजन घोल दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इतना खतरनाक काम तो कोई मशीन नहीं कर पा रही, और मतलब ये तो मशीन कर देगी कि ऑक्सीजन अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देगी, लेकिन पर ब्लड में उसको घोल दिया जाए वो बहुत मुश्किल काम है। तो ये काम बहुत खतरनाक है। तो ऐसे ही तुम, ये क्वेश्चन क्या है, खतरनाक, इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा, यहां डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। क्या होगा, y होगा। तो क्या हो जाएगा, dx ओवर dy, फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर a प्लस वाई, फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस बाय, कॉस बाय हो गया। फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, ऐसा ही रहेगा, और फिर साइन का डेरिवेटिव कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बाय, बाय का डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब क्योंकि इस बार विद रिस्पेक्ट टू बाय कर रहे हैं, तो वो डी वाई बाई डी वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1।
भय, नहीं तो कुछ नहीं कहेंगे। किससे पूछे? अभय से नहीं पूछते, अभय कहेगा मुझसे ही पूछते हैं। वैभव के पड़ोसी बताओ ये ऊपर वाला किसी का फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस, कोई बात नहीं, सही पहुंचे, थोड़ा सी भटक गया है ना। साइन, अच्छा मैथ्स में तो ये भी है कि निशाना इधर उधर भटक जाए तो ए प्लस बाय माइनस वाई, साइन ए माइनस वाई, और नीचे कितना लिखा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहां बाय से बाय काट दिया, कितना हो गया? साइन ए, और ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये था क्या? ये dx ओवर dy है, लेकिन हमको क्या चाहिए? dy ओवर dx। पलट लो तो देखो आंसर आ जाएगा, है ना। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रख लेना। चला जाए आगे। ध्यान देना। ओ होमवर्क, कुछ हेल्प करूं क्वेश्चन में? ये कर लोगे या गूगल कर लोगे? आ गया तो आ गया, नहीं तो गूगल। हैं? चलो ठीक है, पहले ट्राई कर लेना, फिर बता देंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज स्टार्ट करके भी थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला लिख लो अकेला तुम, और लॉग के ये वाले देखो, कुछ है लॉग? हाँ, ये लॉग है आप लोगों के पास, ये लॉग है आप लोगों के पास, इनको पढ़ के आना, इनको देख के आना, क्योंकि कल लॉग के फॉर्मूले यूज होंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नहीं है तो नोट कर लो। कौन सा? पहले वाला? ये तो मैं जब कल बताऊंगा तभी समझ में आएगा, अभी लिख भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता तुम्हारे ऊपर। मैं हट जाऊं? बिल्कुल हट रहा हूं।